फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 11th राजनीतिक विज्ञान, अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। तो दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि संविधान क्या है। किसी देश अथवा संस्था की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकार व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं जिस लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज निर्मित, निर्धारित व संचालित होती है उसे संविधान कहते हैं। तो किसी देश अथवा संस्था की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सरकार व्यवस्था आदि समस्त व्यवस्थाएं जिस लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज से निर्मित या निर्धारित होता है और संचालित होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं। आगे देखते हैं। संविधान की आवश्यकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदाय से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। तो क्या है दोस्तों? मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है और इन समुदायों में ताल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। दूसरा पॉइंट है आपका, संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। तो संविधान क्या है कि जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध करवाता है। तीसरा पॉइंट है आपका, संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो संविधान यह भी तय करता है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए भी संविधान जरूरी है। तो एक न्यायपूर्ण समाज के लिए स्थापना के लिए भी क्या है दोस्तों? संविधान जरूरी है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, भारतीय संविधान सभा का निर्माण। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेबल ने इसकी पुष्टि की। तो जुलाई 1945 में इंग्लैंड में नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई, तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड वेबल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई। 389, 293 ब्रिटिश प्रांत, 92 देसी रियासत, 4 चीफ कमिश्नर। तो 389 में से दोस्तों 293 क्या है? ब्रिटिश प्रांत से आए थे, 92 देसी रियासत थे, 4 क्या थे? चीफ कमिश्नर। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया था। तो 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया था। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक जो प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। 10 लाख लोगों के एक स्थान। आगे क्या देखा दोस्तों कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय थे। मुसलमान थे आपको दोस्तों, सिख है और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। तो जो प्रत्येक प्रांत थे ना, 3 प्रमुख समुदाय थे। एक तो मुसलमान थे, एक सिख थे, एक सामान्य थे। उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांटा गया। आगे देखते दोस्तों, आगे क्या है आपको, 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तथा हुआ। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारत संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या कितना हो गए? 299 रह गए। 15 अगस्त 1947, तो 3 जून 1947 माउंट बेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत बना, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के सदस्य जो संविधान सभा के सदस्य थे और भारत संविधान सभा के वास्तविक सदस्य संख्या कितना रह गए? 299 रह गए। आगे देखते दोस्तों,
संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुआ। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को चुना गया। ठीक है, तो संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो संविधान का उद्देश्य से प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। आगे देखते हैं दोस्तों। संविधान अंगीकृत 26 नवंबर 1949। तो संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश के संविधान बन गए। भारतीय संविधान संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हो गया है। तो जब हमारे देश का संविधान बना तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थे और वर्तमान में 4 और बढ़ गए 12 हो गए। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा और कुल 166 बैठकें हुई। तो संविधान को बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन का समय लगा। कुल कितने बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद है आपका संविधान सभा की प्रकृति व स्वरूप। प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है सभी समुदाय की भागीदारी हो। विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णयों पर बल प्रतिनिधि परक होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए, सभी समुदाय की भागीदारी होना चाहिए, विचार विमर्श एवं सहमति पूर्वक निर्णय पर बल प्रतिनिधि परक होना चाहिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण, एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों सबसे लंबा लिखित संविधान, भारत की जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। आवश्यकता पड़ने पर हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसलिए क्या है? लचीलेपन है। और ना काम होने पर, ना आवश्यकता होने पर उस पर हम कठोर संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए क्या है दोस्तों? कठोर है। एकल नागरिकता, हमारे देश में क्या है कि लोगों को एकल माने एक नागरिकता मिला हुआ है। मौलिक अधिकार आपको पता है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भारतीय संविधान के हिसाब से लोगों को 6 मौलिक अधिकार मिला है भाग 3 के अनुसार, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये चीज़ें आपको मिला। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये राज्यों को मिला हुआ है। ठीक है। मौलिक कर्तव्य, लोगों को
मौलिक कर्तव्य, 11 मौलिक कर्तव्य है। अपने अपने देश की राष्ट्रगान को सम्मान करना, ठीक है। सार्वभौमिक मताधिकार, सार्वभौमिक माने सभी को मत देने का अधिकार। स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका, हमारे देश की जो न्यायपालिका कैसा है, स्वतंत्र है और निष्पक्ष है। संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली तो हमारे देश में लोकसभा है, राज्यसभा है। संसदीय प्रणाली, त्रिस्तरीय शासन, त्रिस्तरीय शासन आपको 3 स्तर पर शासन होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है दोस्तों किसी देश का धर्म नहीं होता, व्यक्ति का धर्म होता है। उसके बाद आपका अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। आगे पॉइंट आपका सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संघात्मक सरकार। क्या है? संघात्मक सरकार। भारतीय संविधान के स्रोत, संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो संविधान का 75% जो भाग है, अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट 10 मूल मानव अधिकारों को शामिल किया गया। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई। जैसे अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत में संविधान में समाहित की गई। जैसे देखते हैं, पहला का ब्रिटिश संविधान, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला है। सर्वाधिक, जिसको ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो चुनाव में जीत कर आ जाए। सरकार का संसदीय रूप, जैसे हमारे देश में क्या है, संसदीय रूप है। कानून के शासन का विचार, कानून के हिसाब से शासन होगा। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी कानून निर्माण की विधि। तो विधायिका क्या करता है दोस्तों, आपको पता ही है कि कानून बनाता है। आगे अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, संविधान की प्रस्तावना। तो मौलिक अधिकारों की सूची कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अमेरिका के संविधान से। तीसरा है उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों का प्रावधान। तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान से। अगला है दोस्तों फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। तो फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता लिया गया है, समानता लिया गया है और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। किस देश के संविधान से? फ्रांस के संविधान से। आगे दोस्तों कनाडा का संविधान, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। तो कनाडा के संविधान से क्या लिया गया? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को घुमा देता है। कभी कभी भारत के संविधान को उधार का थैला भी कहा गया है। दूसरी तरफ भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है। तो भारतीय संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जा रहा है, जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल है। तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है पेपर के दृष्टि से, 5 मार्क्स में हमेशा आता ही है, 5 या 6 मार्क्स में। प्रश्न कैसे बनता है कि भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? दूसरी तरफ भारत के संविधान के पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों से लिए गए सिद्धांत रूपी पुष्प क्या है? शामिल है ना दोस्तों? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।